इंदौर के बाद अब बात उज्जैन की भी कर लेते हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि महाकाल मंदिर का गर्भगृह में अब 10 दिनों तक श्रद्धालुओं को एंट्री नहीं मिलेगी। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में एंट्री बंद कर दी गई है। आज से लेके अगले 10 दिनों तक श्रद्धालु गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। दरअसल यहाँ पर पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण की कथा होनी है और बड़ी संख्या में भक्त श्रद्धालु उनकी कथा सुनने के लिए पहुंचते हैं। तो ऐसे में महाकाल मंदिर में भारी भीड़ ना जुटे, किसी तरह की अव्यवस्थाएं ना निर्मित हो, इस वजह से प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। कथा सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ती है, जैसा कि हमने देखा है जहां जहां उनकी कथा होती है बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं कथा सुनने के लिए। और ऐसे में यहाँ महाकाल मंदिर में किसी प्रकार की अव्यवस्थाएं ना हो, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए ही ये बड़ा फैसला लिया गया है। जानकारी हम लेंगे, सीधे रुख करते हैं संवाददाता संतोष कृष्णानी का हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। संतोष, देखिए किसी तरह की अव्यवस्था निर्मित ना हो मंदिर में और बाकी श्रद्धालुओं को भी कोई तकलीफ ना हो, इसलिए ये फैसला लिया गया है। बिल्कुल जय, बताना चाहेंगे विश्व से बाबा महाकालेश्वर के दरबार में लाखों श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं। बकौल खास बात यह कि बाबा महाकाल को जलाभिषेक करने आते हैं। तो जिला प्रशासन ने कुछ चुनौती लगी थी। प्रदीप मिश्रा की जो भव्य कथा होना है, कथा को लेकर लाखों लोग आते हैं प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने के लिए। इसीलिए उन्होंने प्रबंध समिति की बैठक ली थी जिसमें कलेक्टर अध्यक्ष हुआ करते हैं। उन्होंने एक निर्णय लिया कि प्रदीप मिश्रा की कथा जब जब स्टार्ट होगी तब पूरे 7 दिन के लिए गर्भगृह में प्रवेश प्रतिबंधित किया जाएगा। उसको लेकर प्रबंध समिति ने भी मोहर लगाई और 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक के लिए गर्भगृह में कोई भी श्रद्धालु बाबा महाकाल को जलाभिषेक नहीं कर पाएगा, उस पर निर्णय हुआ था। और आज से ही ये निर्णय लागू किया गया और आज सुबह से ही जैसे ही लाखों लाख श्रद्धालु बाबा महाकाल के दरबार में आते हैं, उनको जैसे ही ये खबर की जानकारी लगी तो वो बाबा महाकाल के दर्शन तो कर रहे हैं, वो बैरिकेटिंग से कर रहे हैं, नंदी हॉल से कर रहे हैं। कोई भी श्रद्धालु गर्भगृह में जाकर जलाभिषेक नहीं कर सकता है। इसके लिए कहीं न कहीं श्रद्धालुओं में थोड़ा सा आक्रोश भी है, थोड़ी सी नाराजगी भी है, क्योंकि कोई दूर दराज से आता है तो उनको पहले बाबा महाकाल के यहाँ जलाभिषेक करने का मौका मिलता है। तो कहीं न कहीं थोड़ी सी श्रद्धालुओं में नाराजगी भी है। और बात करें प्रदीप मिश्रा की, तो प्रदीप मिश्रा रात को ही कल उज्जैन पहुंच गए थे और आज वहाँ सभा स्थल पे भी जाएंगे, सभा स्थल पे जाएंगे, सभा स्थल का निरीक्षण भी करेंगे। और कल से प्रदीप मिश्रा की जो भव्य कथा होना है उसको लेकर भी जिला प्रशासन काफी सचेत है, क्योंकि लाखों लाख लोग आएंगे। तो जिस प्रकार उनकी जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को भी उन्होंने देखने के लिए प्रदीप मिश्रा आज को यहाँ पहुंच गए थे। आज अभी कुछ ही देर के बाद सभा स्थल पे जाएंगे। कथा का जिस प्रकार जो डोम बना गया है, प्रबंध समिति वहाँ के जो लोग हैं उनसे चर्चा की जाएगी। चर्चा के बाद ही वो हो पाएगा कि किससे श्रद्धालु कथा सुनने आएंगे। और जिस प्रकार यहाँ जो प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने जो मेहनत की है उसको लेकर वीआईपी जोन बनाए गए हैं। और खास बात है कि जो पार्किंग का जोन है, पार्किंग को 4 हिस्सों में बांटा गया है, जैसे वहाँ किसी प्रकार की अव्यवस्था न बिगड़े। और बात करें बाबा महाकाल के दरबार की, तो महाकाल में भी 10 लाइनें के माध्यम से श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जाएगा। जिस प्रकार महाशिवरात्रि के दिन श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया था, वैसे ही महाकाल लोक होते हुए महाकाल लोक में 4 बैरिकेडिंग की लाइन की गई है। वहीं से मार्ग से होते हुए बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचेंगे। बाबा महाकाल के दरबार में कार्तिकेय मंडप और ऊपर से ही श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जाएंगे। कहा यह जाए कि प्रदीप मिश्रा की कथा के लिए बाबा महाकाल के श्रद्धालुओं को गर्भगृह में जाकर जलाभिषेक करने का मौका नहीं मिल पाएगा। लेकिन आज जो श्रद्धालु पहुंचे थे संतोष, उम्मीद के साथ कि हम बाबा महाकाल के गर्भगृह में जाकर दर्शन करेंगे, उनका जलाभिषेक करेंगे, उन श्रद्धालुओं को जरूर थोड़ी सी परेशानी आज हुई होगी क्योंकि गर्भगृह में आज से ही एंट्री बंद कर दी गई है। फिलहाल शुक्रिया आपका संतोष जानकारी के लिए। तो अगर आप भी अगले 10 दिनों में बाबा महाकाल के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि 10 दिनों तक आप गर्भगृह में दर्शन नहीं कर सकते।